सभी धरा सुरंगी घाट वासियों को पुनः सांझ का नमस्कार। आज हम अपने इस पॉडकास्ट के दूसरे चैप्टर में आज हम एक ऐसी शख्सियत को लाए हैं जो अपने आप में एक पॉपुलर भी हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं शेराभाई द्रविड़, जो बहुत ही अच्छे विचारक भी हैं और हमसे कहीं अनुभवी और उम्र में भी हमसे ज़्यादा हैं। वो आज हमें अपने जो पुराने जो जीवन के किस्से जो उन्होंने क्या संघर्ष किया उनके बारे में बताएंगे। शेराभाई द्रविड़, प्लीज़ वेलकम। स्वागत है सभी का, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जी ललित जी, जय भीम। जय भीम सभी साथियों को, भवानी जी आपको भी जय भीम। शेराभाई, आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती। जैसे वो कहते हैं न, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला। जिस तरह से आपके ये जो सर के ऊपर बाल हैं वो पके हुए सफ़ेद हैं, तो आपने इसका मतलब संघर्ष किया है। आप उम्र में हमसे भी बड़े हो, तो हम आपसे जाने आपके बारे में किस्से भी बहुत हैं। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि आपने जैसे आजकल जो ये भूत प्रेत हैं इनके बारे में कहते हैं, तो आपने उस बात को कटाक्ष करके आपने एक बार जो एक लकड़ी के रूप में जो एक वस्तु थी, वो दिन के समय तो कोई चैलेंज करके आपको कहता है कि अगर आप नहीं इस चीज़ों को नहीं मानते हो तो ये जो चीज़ है मैं इसको शमशान घाट में रखूँगा और आपको ठीक 3 बजे, रात के 3 बजे जाना है और उस वस्तु को वापस लेके आना। तो आप वो अपने अनुभव बताओ ताकि लोगों में थोड़ा भय भी कम हो, और आपका वो जो वो वास्तविक था या क्या उसमें कोई या गलत बात थी? जी बिल्कुल ललित जी, आपकी बात सही है। हम समाज जागरूकता अभियान चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो हमारा काम ही यही है कि महापुरुषों की विचारधारा को सजग करना अपने समाज में, और लोगों को जागरूक करता। अंधविश्वास पाखंडी जो विचारधारा इन ब्राह्मणवादी वर्षों ने फैला रखी है उसको एक सिरे से खारिज करना। इसी कड़ी में मैं एक बार हमारे समाज में क्या है कि अंधविश्वासी डर ज़्यादा है, अंधविश्वासी बातें कई होती है। जी। तो ये भी बात चली थी कि मैं एक बार ननिहाल था, तो बात चली थी कि उन्होंने कहा कि कोई लकड़ी रात को उठा के लाता है, एक साधारण सी लकड़ी को कोई शमशान घाट से उठा कर लेके आता है जी। तो वहाँ उठा नहीं पाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अच्छा, ऐसी भी सुना है कि कोई भी आपको चैलेंज किया? जी चैलेंज किया गया जी। फिर उस चैलेंज को आपने कैसे मतलब वो आपने वो खुद के ऊपर लेके कैसे लोगों को जी बिल्कुल, हमारा उस काम ही चैलेंज है। को आपने पूरा भी किया? जी बिल्कुल, हमारा काम ही है कि अंधविश्वास कोई भी हमारे से ऐसा भूत पाखंडी स्वरूप हमारे से कोई चैलेंज करता है उसको तोड़ना हमारा सर्वप्रथम रहता है, क्योंकि समाज में हमें तो जागरूकता लानी है। बिल्कुल। एक अंधविश्वासी डर को समाप्त करना है। तो मैंने कहा इस डर को भी मैं धराशायी करूँगा, बिल्कुल। चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। और वो आपने बखूबी करके दिखाया? बिल्कुल, उन्होंने चैलेंज किया और हमने दिन में उस लकड़ी को रख के आए। वो लकड़ी थी नहीं, वो उन जो आपके पास थे वो उनका भी बताओ ताकि मेरे साथ हम दिन में वास्तविक मतलब 4-5 बजे हमने भी एक बैठे-बैठे प्रोग्राम बनाया। अच्छा। कि मेरे साथ तो ये अभी आपके बात कैसे आई? मैं बता रहा हूँ। हाँ। जैसे अभी मेरे मामा ननिहाल वालों ने मेरे चाचा जी, मेरे भाई वगैरह थे, उन्होंने कहा कि शेरा भाई ये बात है और इसको आपको अंधविश्वास है हम तो कहते हैं, लेकिन इसको आपको धारा से करना। मैंने कहा धारा से बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल। और 5 बजे अभी मेरे भाई जो शिक्षाविद है मुकेश जी, गौड़ का तालाब में लगे हुए हैं, ललित जी आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। मैं और वो दोनों गए और लकड़ी उस एक मेरे पास में 1 किलोमीटर पास में कोई शमशान घाट है। जी। एक क्या कहते हैं उस शमशान घाट में होती है ना बुट्ठी, जिसको अपनी अच्छा, भाषा में कहते हैं। ऐसी तुरबत बनी हुई? हाँ, उस पर हम रख के आए उस लकड़ी को। कितने बजे? दिन का क्या टाइम? 5 बजे का टाइम होगा लगभग, शाम को। यानी उस टाइम सब चीजें एकदम दिन का ही टाइम था? दिन का मतलब एक मौसम भी एकदम से हम लोग माहौल था, यानी डरने वाला वो नहीं था बिल्कुल। एकदम। अच्छा। और इन लोगों ने कहा कि अब कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है और रात को इस लकड़ी को 1 बजे तेरे को उठा के लाना है। यही लकड़ी रख के जा रहे, यही उठा के? अच्छा। तो हम लोग साथ में रहे पूरा दिन।
शाम को भी साथ में रहे, हमने खाना भी साथ में गए, मेरे मामा जी और 4-5 लोग वो भी बैठे थे साथ में, हम बैठे थे। तो इन लोगों में खुद ही डर भी, अब तो मैंने कहा नहीं, हाँ। मैं तो लेके आऊँगा हर हाल में, चाहे 1 बजे का हो आपको, उस समय मैं जाऊँगा। अच्छा। लेकिन मेरे मामा जी और ये लोग थे, उनके घर से उनके मेरे मामा जी इनके भी फ़ोन आने लगे कि सेरा भाई के यहाँ अंधविश्वास में औरतें ज़्यादा हाँ, डर कि हो व्याप्त गया होता है। था, अब हाँ, हो गया, उसको मज़ाक में कह दिया। छोड़ दो, ये हाँ, क्या पता कुछ हो जाए, हाँ, उन्होंने ऐसा क्या पता आपको हमारा रोकने का भाणेज प्रयास किया। कुछ हो जाएगा इसको कल, तो मेरी माताजी का कहा कि वो कुछ कहेगी, अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, ऐसे करके। मैंने कहा नहीं, मैं मेरी गारंटी है, मैं जाऊँगा, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, धीरे-धीरे हम खाना खाए, तर-तर बैठे रहे, टीवी वगैरह देखते रहे, रात को धीरे-धीरे 12 बजने वो लगे। और आप वो सभी जो आपके साथी थे वो जगे हुए बैठे थे, थे, हम सभी जगे हुए थे। इंतज़ार कर मतलब रहे थे। 5 बजे हम लकड़ी रख के आए थे ना, उसके बाद हम सब साथ थे, मतलब कहीं हम उत्सुकता ज थी कि हाँ, हाँ, वास्तव में जाएगा वास्तविकता शेरा भाई क्या ने होता है। नाम। जिज्ञासा थी। हाँ, अच्छा, जिज्ञासा थी, और मेरी भी जिज्ञासा थी कि तोड़ना है तो इस भ्रम को तोड़ना एक बड़ा भ्रम है ये, अच्छा, अच्छा, कि मौत हो जाती है आदमी की। अच्छा। तो रात को 12 बज गए, मेरे मामा जी ने कहा अब जाओ। अब ज़्यादा देर तक रात जग नहीं सकते, उनको मामी जी ने भी मना किया, लेकिन मैंने मेरी ज़िद के सामने उन्होंने कहा कि आप जाओ। लेकिन आपका जो मोबाइल है, उस समय मेरे पास सादा मोबाइल था, वो कि मोबाइल भी हम ले लेंगे। या कुछ हाँ, आपको अंधेरे में। अंधेरे में जाना। कोई कुछ नहीं लेने जाने देंगे, आपको अंधेरे में जाना है और लकड़ी को लेके आना है। मैंने कहा बिल्कुल अंधेरे में जाऊँगा। मेरे पास मोबाइल था, उनको दे दिया। वो सामने घर से बाहर निकल कर सामने देखते रहे, खड़े रहे। जैसे मैं सामने दौरे पर, एक दौरा छोड़ के दूसरे दौरे पर, अच्छा, पास अच्छा। में शमशान घाट था। जैसे यार सामने वाले टीले पर चढ़ा तो पीछे से आवाज़ लगाई कि तेरे को मान लिया, अब आ जा भाणेज, वापस आ जा, अच्छा। वापस आ जा। हाँ। मैंने कहा नहीं। तो बाकायदा मैं तो यार आगे गया और उस लकड़ी को लेके आया मेरे को, और शमशान घाट में 15-20 मिनट इधर-उधर चक्कर निकाला। मैंने कहा क्या पता कहीं कुछ हो नहीं, जाए, हाँ। कोई है यहाँ भूत वगैरह है उपलब्ध। मतलब नहीं, नहीं, प्रूफ आपने वो प्रूफ कर रहे थे उस हाँ, चीज़ को। प्रूव कर रहा था। उस पास में जाल थी, उसके पास भी रुका थोड़ी देर, उधर-उधर रुक के शमशान घाट में थोड़ा इधर-उधर, वो कहते हैं ना गुटियों के पास घुमा इधर-उधर, घूम के लकड़ी ले आके वापस आके उनके पैरों में मैं पटक दी। तो वो आप जो गए थे वो कितना घर से कितना दूर था? घर से लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर पास था। में हाँ, और आपके पास उन्होंने बड़े सारी वस्तुएँ छीन ली। बड़े लोगों का हाँ, शमशान करता है, कुछ नहीं था बच्चों मेरे का? पास, कपड़े थे। बच्चों का था या बड़े लोगों का शमशान बड़े घाट? लोगों का शमशान। अच्छा। ठीक है ना। हालाँकि मेरे नाना जी थे, मेरे को डर किस बात का, कोई बात वैसे डर रखता ही नहीं, वो शमशान घाट कोई नहीं, भी एक हो। कहना अलग हाँ, बात है हाँ, और करना हाँ। उससे भी अलग बात है। अपन कथन तो और करने में कहते फ़र्क होता है क्योंकि फिर रात उन्होंने के 3 बजे जाना हर किसी के वश में बस की बात नहीं होगी। नहीं होती है। फिर मेरा तो जैसे कोई परिस्थिति ऐसी नहीं चाहिए थी, मेरे को वो मतलब वो भ्रम तोड़ना था। अच्छा, मैंने लकड़ी ला के उनको रख दी, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी को हमसे तो उनके भी मन में थोड़ा आया कि शमशान घाट की लकड़ी ला के हमारे को दे दी, थोड़ा डर महसूस, लेकिन उन्होंने संभाल के रखी। घर ले जाके रखी, और सुबह मेरे को बताया नहीं, 5-6 बजे उठकर वो उनके 2 साथी मामा जी और उनके पास में रहने वाले 2-4 जने गए, बाकायदा मेरे पैर छान-बीन करके पूरा देखे कि वास्तव में सेरा यहाँ जाके आया है। अच्छा। लकड़ी तो यहीं से उठा कर लाया है। तब उनको तसल्ली हो गई। उनको तसल्ली हुई। फिर बाद में हमने एक वीडियो भी साझा किया था, हाँ, वो जो वीडियो बहुत भी आया था, बढ़िया। फ़ेसबुक हाँ, पर आया था। नहीं, नहीं, वो उस नाइट को किया था आपने? अच्छा, सा फ़ोन तो नहीं था, फिर कैसे किया उसको वीडियो? फ़ोन नहीं, दूसरे वो का उन्होंने था, पहले फ़ोन सेट कर दूसरे का रखा था, था। सुबह वीडियो बनाया। ये जो चीज़ है, ऐसी वस्तु है, लकड़ी बातचीत है, का वीडियो इसको बनाया था। शेरा भाई आज हम रख के आते हैं, वो अच्छा। ये वस्तु दिखा रहे हैं। इसी वस्तु को रात को 3 बजे जाएँगे और यही ऐसे है वस्तु क्या? मैंने वापस सोचा रात लेके को आएँगे। फ़ोन नहीं, लेके गया था। नहीं। हुँ। तो वो वीडियो देख के मैंने ये सब तब आप वहाँ पर गई तो आपको कुछ ऐसी घबराहट वगैरह कुछ ये